हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे पदार्थ विज्ञान के नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम पिलूपाक और पीटरपाक इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिलूपाक क्या है, पिलूपाक का वर्णन किसने किया है और पिलूपाक के आयुर्वेद में क्या महत्व है। इसी के अनुसार हम पीटरपाक के बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये जो दोनों वाद है वो दोनों कुछ कॉन्ट्राइंडिकेटरी हैं एक दूसरे से, इसी कारण से हम इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिलूपाक। तो पिलूपाक को हम लोग बोलते हैं केमिकल थ्योरी। ठीक है, पिलूपाक को क्या बोला जाता है? केमिकल थ्योरी। और ये जो पिलूपाक का सिद्धांत है ये किसने दिया है? वैशेषिक दर्शन ने वर्णित किया है। बात करते हैं पिलूपाक के मुख्य बिंदु के बारे में कि पिलूपाक किस विषय में बात करता है। तो पिलूपाक जो है उसमें पिलू का अर्थ होता है परमाणु और पाक का अर्थ होता है पाकस परिवर्तन। ठीक है, पिलू का अर्थ क्या हो गया? परमाणु, और पाक का अर्थ हो गया पाकस परिवर्तन या फिर उसका पाचन। तो परमाणुओं में पाकस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? पिलूपाक कहते हैं। अब आधुनिक जो मत है उसमें इसी को हम लोग क्या बोला जाता है? रासायनिक चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन, या दैट इज द केमिकल चेंज। मतलब कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जब कोई चेंजेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पिलूपाक या फिर केमिकल चेंज। जैसे कि मिट्टी के कच्चे घड़े को जब हम लोग अग्नि में पाक करते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है और घड़ा पक्का हो जाता है। जब मिट्टी के कच्चे घड़े को हम लोग क्या करते हैं? अग्नि में पकाया जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? बदल कर लाल हो जाता है और घड़ा क्या हो जाता है? पक जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? घड़े में परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन जो है कैसे? मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। तो जब अग्नि का पाक होता है तो अग्नि के पाक में दो अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन से? पहला अवस्था होता है कि परमाणुओं का विभाग होता है यहाँ पे, और सेकेंड में क्या होता है? उनका संयोग होता है। लेकिन ये दोनों अवस्थाएं इतनी तेज बताई गई है कि इनका कोई भी प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। ठीक है, तो जब मिट्टी के घड़े को हम लोग आग में डालते हैं तो आग में जो उनके परमाणु हैं, उनके जो छोटे छोटे कण हैं, उनमें क्या होता है? जैसे जैसे उनके अंदर क्या होती है? अग्नि बढ़ती जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जो परमाणु रहते हैं, जो एटम्स रहते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो उनका क्या हो रहा है? विभाग हो रहा है। लेकिन जैसे उनको निकाला जाता है तो जैसे जैसे उनका वो ठंडा होते जाता है, उनमें से क्या होता है? जो उष्मा होती है बाहर निकलते, हीट बाहर निकलता है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो परमाणु पास में होते हैं, तो उनका संयोग होता है। तो जब भी हम लोग अग्नि में पाक करते तो दो अवस्थाएं देखने को मिलती है, एक परमाणु का विभाग और दूसरा परमाणु का संयोग। लेकिन क्या बोला गया कि ये जो दोनों अवस्थाएं इतनी तेज होती है कि इनका हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बोला गया है कि जो कच्चे घड़े हैं उनके परमाणु एक दूसरे से अच्छी तरह से संयुक्त होते हैं। जैसे कच्चा घड़ा है तो उसमें क्या है? दो सबके एटम्स क्या है? एक दूसरे के आसपास हैं। लेकिन जब उस घड़े को क्या करते हैं? अग्नि का संयोग होता है, उस घड़े को जब हम लोग अग्नि में डालते हैं तो ये परमाणु एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, और अग्नि को घड़े में प्रवेश करने पर मार्ग प्राप्त हो जाता है। अग्नि का कार्य होता है कि ये गुणांतर धान करता है। गुणांतर धान मतलब कि उसके गुणों में परिवर्तन करता है, अंतर लाता है, जिसके कारण अग्नि के संयोग से परमाणु का रूप स्याय वर्ण से लाल वर्ण हो जाता है। जो कच्चा घड़ा रहता है उसका स्वरूप कैसा रहता है? श्याम वर्ण का रहता है, हल्का ब्लैकिश कलर में रहता है। लेकिन जब उसको हम लोग क्या कर देते हैं? पका देते हैं, तो उसका वर्ण कैसा हो जाता है? लाल वर्ण का हो जाता है। अब जैसे जैसे घड़ा ठंडा होता है वैसे वैसे अग्नि क्या होती है? बाहर जाने से उसके जो परमाणु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? पास आने लगते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है तो उसकी अग्नि बाहर जा रही है, हीट बाहर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो परमाणु एक दूसरे के पास आने लग गए और इनका क्या हो जाता है? पुनः संयोग हो जाता है, और इस तरह से घड़े का पुनः निर्माण हो जाता है। तो पिलूपाक क्या बोलता है कि जो घड़े का संयोग हो रहा है अग्नि के साथ, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। ठीक है, इसी कारण से पिलूपाक को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल थ्योरी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बार क्या हो रहा है? घड़े का संयोग हो रहा है किसके साथ? अग्नि के साथ। तो वहां पे उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स है वो दूर जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ठंडे होने पे, तो वो क्या हो रहा है? पास आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे घड़े टूट रहा है और घड़ा वापस से बन रहा है, ऐसा पिलूपाक मानता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज होने की वजह से उसका कलर क्या हो रहा है? चेंज होता है। आगे क्या बोला गया है कि आमतौर पर अग्नि से गुणों में परिवर्तन के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर कच्चा फल है वो अगर पक जाता है, तो पकता क्यों है? क्योंकि उसमें क्या होता है? हीट बढ़ता है। हीट बढ़ता है मतलब कि अर्थात अग्नि के कारण, क्योंकि जितनी भी पाकस क्रिया होती है या फिर किसी भी चीज में जो परिवर्तन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? सिर्फ अग्नि के द्वारा है। सिर्फ अग्नि ही किसी चीज में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है।
या इसीलिए बोला गया है जो कच्चे फल है उनके पकने पर उसके गुणों में बदलाव आकर पक्व फल निर्माण होता है। तो ये भी किसका उदाहरण हो जाता है, पिलुपाकवाद का। आयुर्वेद में कहाँ पिलुपाकवाद देखने को मिलता है, तो बेसिकली चरक संहिता में आहार रस का भूताग्नि एवं धात्वा अग्नि का पाक कहा गया है, इसे पिलुपाक का उदाहरण कहा जाता है। जब हम लोग चरक संहिता में आहार रस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो भी खाना हम लोग खाते हैं वो पहले किसमें कन्वर्ट होता है, आहार रस में कन्वर्ट होता है। आहार रस में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे कौन, जाठरा अग्नि मदद करती है, और ये जाठरा अग्नि से आहार रस बनने के बाद उसमें रस बनता है, रक्त बनता है, मांस, तो वहां पे धात्वा अग्नि काम करती है। तो ये सब क्या करते हैं, उसमें चेंजेस लाते हैं। ये भी किसका उदाहरण होगा, पिलुपाकवाद का। साथ ही साथ बोला गया कि जो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि होती है उसमें भी पिलुपाक का ही उदाहरण देखने को मिलता है। क्योंकि आप मान सकते हो कि पिलुपाक कहाँ कहाँ पे आएगा, जहां पे भी कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको हम लोग पिलुपाक में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आहार रस है या फिर मासानुमासिक वृद्धि है, ये दोनों किसके अंडर आ जाते हैं, पिलुपाक के उदाहरण। तो इन जगहों पे हमें क्या देखने को मिलता है, आयुर्वेद में पिलुपाक का वर्णन देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द पीठर पाक के बारे में। तो अब पीठर पाक को हम लोग बोलते हैं फिजिकल थ्योरी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, फिजिकल थ्योरी। जो पीठर पाक का सिद्धांत है उसको किसने दिया है, न्याय दर्शन ने दिया है। पीठर पाक का सिद्धांत किसने, न्याय दर्शन ने वर्णित किया है। और पीठर पाक को हम लोग क्या कहते हैं, पिंडवाद भी कहते हैं। अब पीठर पाक के मुख्य बिंदु की बात करते हैं कि ये किस विषय में बात करता है। तो यहाँ पे जो पीठर है उसका अर्थ होता है पिंड। पिंड मतलब कि कोई भी द्रव्य है तो उसको संपूर्ण जब हम लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, पिंड बोला जाता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोग ने घड़ा लिया, तो घड़ा क्या होगा, पूरा घड़ा हमारा क्या हो जाता है, पिंड हो जाता है, और उसके छोटे छोटे जो कण रहते हैं वो परमाणु हो जाते हैं। तो इस तरह से पीलू में हम बात करते हैं उसके परमाणु की, और पीठर में बात करते हैं उसके संपूर्ण घड़े, दैट इज द पिंड की। अब बात करते हैं कि जो न्याय दर्शन है उसमें पिलुपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। जो न्याय दर्शन है वो क्या बोलता है कि जो पिलुपाक सिद्धांत है वो सही नहीं है। न्याय दर्शन के अनुसार क्या है कि जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तो संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है और उसके परमाणुओं में नहीं। जो न्याय दर्शन है वो क्या बोलता है कि पीठर पाक के अनुसार जब हम घड़े को इसमें अग्नि में डालते हैं तो संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके छोटे छोटे परमाणुओं में नहीं। मतलब यह बोलता है कि संपूर्ण अवयव में परिवर्तन आता है, अवयव में नहीं। मतलब कि पूरे घड़े में एक साथ परिवर्तन होता है, उसके परमाणुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कौन बोल रहा है, पीठर पाक बोल रहा है। लेकिन पिलुपाक क्या बोल रहा है कि उसके परमाणु में परिवर्तन आ रहा है। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो क्या बोला गया है कि अगर हम लोग पिलुपाक को माने तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा क्षण तो कभी नहीं आता जब घड़ा दिखाई नहीं देता। क्योंकि पिलुपाक ने क्या देखा था हम लोग ने अभी, कि वो क्या बोलता है कि घड़े का संपूर्ण वियोग होता है फिर वापस से संयोग होता है। लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं देखते कि अचानक से घड़ा क्या हो गया, गायब हो गया। मतलब कि पिलुपाक के अनुसार कच्चा घड़ा नष्ट होकर परमाणु स्वरूप में आ जाता है तथा रूप परिवर्तन के पश्चात पुनः परमाणुओं का संयोग होकर घड़ा उत्पन्न होता है। दिखाई नहीं देता, इसकी बात कब करेंगे, क्योंकि वहां पे जब हम कच्चे घड़े को अग्नि में डालते हैं तो वहां पे उसने बोला था कि वियोग हो जाता है उनके परमाणु का। अब परमाणु का वियोग होगा तो घड़ा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उसके रूप में परिवर्तन आने के बाद वापस से ये जो घड़े के कण हैं वो एक साथ आ जाएंगे तो वापस से घड़ा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए क्या बोलता है कि पिलुपाक का यह मत कि घड़े का पहले नाश होता है और फिर उत्पत्ति, ये सही प्रतीत नहीं होता। तो जो पिलुपाक ने दिया है कि घड़ा गायब होता है फिर उपस्थित होता है, या फिर उसमें जो घड़े का वियोग होता है फिर उसका संयोग होता है, वो भी सही नहीं लगता। लेकिन जो न्याय दर्शन ने बताया है पीटर पाक, उसमें भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है जिसमें हम बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जो पीटर पाक है उसके विचारों का खंडन किस तरह किया जाए। तो जो कच्चा घड़ा है वो काले रंग का है और उसका रंग लाल तभी होता है जब उसके परमाणुओं में परिवर्तन हो। क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कार्य कारण सिद्धांत में कि जो कार्य का गुण रहता है वो कारण के अनुरूप ही रहता है। मतलब जिस चीज से वो बना है उसी के अनुसार उसमें गुण देखने को मिलेंगे। तो यह सब कारणवाद के शर्तों पर ही होता है। जब तक कारण में बदलाव नहीं आता तब तक कार्य में बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो कारण में बदलाव होगा तभी क्या होगा, कार्य में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब कि घड़े का कारण मिट्टी के परमाणु है। घड़ा किससे बना है, मिट्टी से बना है, तो मिट्टी के परमाणु ही घड़ा बनाने में मदद कर रहा है। तो जब तक सभी परमाणुओं में बदलाव नहीं होगा तब तक घड़े में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए अगर लाल रंग उत्पन्न हो रहा है तो पहले दूसरा घड़ा बनना आवश्यक है।
मतलब कि अगर घड़ी का कलर चेंज हो रहा है, लाल वर्ण का हो रहा है, मतलब उसके परमाणुओं में भी चेंज हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे घड़े का लाल रंग परिवर्तित हो रहा है, मतलब यहाँ पे दूसरा घड़ा बन रहा है जो कि नए परमाणुओं द्वारा बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं पीलूपाक का एक तरह से कंडीशन जो बताया गया है कि वहां पे विभाग होता है, फिर उनका संयोग होकर नया घड़ा बनता है, वो सही भी लगता है। यह तब तक संभव नहीं है जब तक घड़ा परमाणुओं में न बदल जाए और उससे नया घड़ा उत्पन्न न हो जाए। मतलब कि घड़े में लाल रंग आदि उत्पन्न करने के लिए कारणवाद के अनुसार कारण में भी लाल रंग आदि उत्पन्न होना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से कारण रहेगा उसी तरह से कार्य भी रहेगा। मतलब कि कारण में चेंज आएगा तभी कभी कार्य में भी चेंज देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर घड़े का रंग चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके परमाणु में भी चेंजेस हो रहे हैं। मतलब कि जो केमिकल थ्योरी दैट इज द पीलूपाकवाद बताया गया, वो कहीं ना कहीं सही कंसिडर होता है एज कम्पेयर टू दैट इज द फिजिकल थ्योरी या फिर पीटर पाक के। बात करते हैं कि आयुर्वेद में पीटर पाक का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आहार से आहार रस का परिवर्तन स्थूल पाक है, अतः इसे पीटर पाक कहा जाता है। अब जो आहार है या फिर आहार रस का परिवर्तन है वो स्थूल पाक है। आहार से आहार रस कब बनता है, जब वहां पे जाठरा अग्नि वर्क करती है। तो ये जाठरा अग्नि का काम क्या है, स्थूल पाक के अनुसार आता है। तो स्थूल पाक कैसे आता है, पीठर पाक में। मतलब कि जहाँ पे एक लार्ज लेवल पे या फिर फिजिकल लेवल पे जब कोई परिवर्तन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीठर पाक बोलेंगे। और वहीं पे कहीं जब सूक्ष्म लेवल पे या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे जब कोई चेंजेस आएंगे तो उसको हम लोग पीलू पाक कहेंगे। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन बिटवीन द पीलू पाक एंड द पीठर पाक। तो होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। आगे की वीडियोस में हम कुछ और बात के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं एंड वहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाएंगे।